अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर के अंदर हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर आए दिन जो है वो मुस्बित असरात अपना इम्पैक्ट डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक जानिब गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र यानी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र ने जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर करंट अकाउंट को सरप्लस में लाने में अपना किरदार अदा किया है, वहीं पर पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको भी बैलेंस करने में अपना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एक जानिब तो ये न्यूज़ पाकिस्तान की मईशत को मुस्बित इकदामात के साथ आगे बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं पर दूसरी जानिब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर नंबर ऑफ टैक्स यानी टैक्स कलेक्शन की बात करें तो टैक्स कलेक्शन के अंदर भी पाकिस्तान जो है वो कम से कम अपने टारगेट्स को मीट करता हुआ दिखाई दे रहा है जो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर रखे गए हैं। और कहीं इसके अगर हम प्रायर टू क्वार्टर बात करें कि क्वार्टर के बीच के अंदर बात करें तो पाकिस्तान जो टैक्स कलेक्शन की मद में उसे सुपरसीटी कर रहा था, यानी जो भी टारगेट रखे गए थे मंथली बेसिस के ऊपर उस पर पाकिस्तान ने जो है वो बढ़ के ही कलेक्शन की थी। यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसी पॉलिसी रिफॉर्म्स की वजह से हमें कुछ मुस्बित असरात आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर वहीं पर दूसरी जानिब जो है वो IMF का प्रेशर भी मईशत पाकिस्तान को जो है काफ़ी हद तक के मुतासर करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये तमाम तर सिनेरियो जो है पाकिस्तान की मईशत को इस वक्त इस कोविड के सिनेरियो के अंदर भी अपने आप को बैलेंस करने के अंदर इतना बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। वहीं पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गुज़िश्ता रोज़ फैसलाबाद में ताजिरों से मीटिंग करते हुए या बिज़नेस कम्युनिटी से मीटिंग करते हुए काफ़ी अपने ख़यालात का इजहार किया। ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो उनकी जो गवर्नमेंट है उसकी काविशें ये हैं कि जो कारोबार को फ़रोग़ दिया जाए। इसी की बेसिस के ऊपर कोविड के सिनेरियो के अंदर ये भी देखा गया था कि पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रेट यानी शरह सूद को 13.25% से कम करके 7% पे लाया गया था। ये कुछ बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से बिजनेस कम्युनिटी को सस्ते रेट्स के ऊपर कर्जे मिल रहे थे, और इन सस्ते रेट्स के ऊपर कर्जे मिलने की वजह से आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर ख़ातिर ख़्वाह हमें इजाफा देखने में आया है, गर्चे उस वक्त जबकि पेंडेमिक सिचुएशन से पूरी दुनिया की मईशतें बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुई हैं। तो ये एक गवर्नमेंट का इकदाम है जिसको एक बड़े पॉजिटिव नोट्स के ऊपर लिया जा रहा है ताजिर बरादरी की जानिब से। उस पर यही देखा जा रहा है कि इस वक्त हमारी जो कैपेसिटी है, ख़ासतौर से टेक्सटाइल यूनिट्स की जो कैपेसिटी है वो ओवरफुल चल रही है, उसके लिए लेबर शॉर्टेज हो रही है। तो इसी के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बताया कि जहाँ पे वो बड़ी इंडस्ट्रीज़ को जो है वो टैक्स जो बिजली के नर्ख हैं उसके अंदर 50% के करीब बरातें दे रहे हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को इजाफी बिजली के ऊपर 25% बरातें दे रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे इम्पैक्ट हैं जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं, ऐसा मानना PTI की गवर्नमेंट और बिलखुसूस वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का मानना है। इन तमाम तर चैलेंजिंग सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान की मईशत के ऊपर मुसलसल चौथा महीना ऐसा है कि जिसके अंदर पॉजिटिव इंडिकेटर्स ने मईशत पाकिस्तान के लिए एक मुस्तहकम सतह को हमवार करना शुरू कर दिया है। इन तमाम तर तनाजुर के बेसिस के ऊपर बात करें तो जहाँ पे ये एक इम्पैक्ट डालते हुए दिखाई दे रहे हैं दूसरे पॉलिसीज़ जो है, ख़ासतौर से टेक्सटाइल की रिफॉर्म्स के ऊपर बात कर लें, चाहे हमारे जो सेक्टर्स हैं मुख्तलिफ सेक्टर, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बात करें चाहे सर्विस सेक्टर्स के अंदर बात करें, हमें जो है ग्रेजुअली इसमें इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर हमाद अजहर साहब जो कि वफाकी वजीर हैं, उन्होंने भी इस बात के ऊपर कहा कि जहां पे पूरी दुनिया की मईशत श्रिंक हो रही थी या वहां पे जो है कारोबारी जिंदगी बुरी तरीके से मुतासिर हो रही थी, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर भी पाकिस्तान ने अपना एक्सपोर्ट्स के हजम को जो है वो कम ऑलमोस्ट बराबर रखा है गुज़िश्ता साल के मुकाबले में। ये कुछ जो इस टाइप के हमारा सिचुएशन या सिनेरियो डेवलप हो रहा है, ये बता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत पोटेंशियल मौजूद है। ज़रूरत है तो इस वक्त बर वक्त पॉलिसी रिफॉर्म्स की, और इस पॉलिसी रिफॉर्म्स के साथ एक्शन प्लान की बहुत सख्त ज़रूरत है, जो कि हमें इस मौजूदा गवर्नमेंट के दौर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उम्मीद ये करते हैं कि इसी को कैपिटलाइज करते हुए मईशत पाकिस्तान को जो है आगे बढ़ाया जाए। एक जानिब जो है वो डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो है इन तमाम चीज़ों से जो है वो अपनी पॉलिसी मेकिंग के साथ साथ जो है IMF को भी टैकल कर रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हवाले से जो हमारा जो सस्पेंड हुआ वो प्रोग्राम है, जो IMF का सस्पेंड हुआ वो प्रोग्राम है, उसकी बहाली के लिए भी काम किया जा रहा है। वहीं पर जो एक मुशीर ख़ास हैं कामरान अली की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रोग्राम है ये सस्पेंड नहीं हुआ है। IMF का जो प्रोग्राम है ये इस तरीके से नॉर्मल चल रहा है, बस कोविड की वजह से उसके
के अंदर थोड़ी सी जो पेशरफ्त कम हुई है, और जो IMF की जो शराइत है उसको भी कोविड की वजह से थोड़ा सा हम जो लीनियंट लेवल्स के ऊपर ले रहे हैं। तो ये एक कामरान अली साहब का मानना ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो IMF का प्रोग्राम है या IMF के साथ पाकिस्तान जो आगे चल रहा है, इसके बारे में जो तासुरात दिए जा रहे हैं कि ये प्रोग्राम सस्पेंड हो गया है या स्टेगनेंट हो गया है या फ्रोजन हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि इस प्रोग्राम के ऊपर गवर्नमेंट जो है मुशावरत कर रही है और इसको जो है आगे प्रोएक्टिवली आगे लेके चलने का भी अज़्म गवर्नमेंट रखती है। वहीं पर डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब जो कि IMF के वफ़द के साथ जो है मुसलसल कोऑर्डिनेशन के अंदर है, उनका मानना ये है कि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर IMF का जो एक विज़िट है, IMF की टीम का जो विज़िट है वो पाकिस्तान में होगा और इसके तहत पाकिस्तान में डिस्कशन किया जाएगा किस तरीके से रिफॉर्म्स के ऊपर बातें की जाती हैं। बहरहाल ये तमाम तर सूरत हाल जो अगर हम इसका मवाजना करते हैं तो इसकी वजह से पाकिस्तान के रुपए की कदर में काफ़ी जो है इस्तेहकाम आता हुआ दिखाई दिया है। पाकिस्तान के रुपए की कदर मज़ीद मुस्तहकम होती जा रही है। गर्चे लास्ट 2 डेज से जो है हमने थोड़ा सा इसको अपसाइड देखा था कि डॉलर थोड़ा सा अपने वैल्यू बढ़ा रहा था और रुपए ने अपनी कदर थोड़ी सी कम की थी, मगर वहीं पर दूसरी जानिब देखें तो ऑन एंड ऑफ जो है अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तानी रुपया जो है अपनी कदर को मुस्तहकम करता चला जा रहा है। ये जो तमाम इस वक्त जो एक्शन लिए जा रहे हैं, जो पॉलिसी मरतब दी जा रही है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद जो है पब्लिक गैदरिंग से ख़िताब कर रहे हैं, एक्टिवली आके मार्केट में बात कर रहे हैं, उसके ऊपर भी ऐसा लगता यह है कि इस वक्त गवर्नमेंट बहुत सीरियस नोट्स के ऊपर कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान की मईशत को जो है इससे जो छोटे छोटे जो सिचुएशंस पाकिस्तान में आई हैं प्रोएक्टिवली इसको एड्रेस किया जाए, या जो हमारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं इनको जो है पॉजिटिव नोट्स के ऊपर लाया जाए और इनको कैपिटलाइज करने के लिए गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है। तो ये जो पूरा इस वक्त वर्क प्लान दिख रहा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, इस वक्त जो पूरा सिनेरियो डेवलप होता हुआ दिख रहा है, उम्मीद ये करते हैं कि ये इसी तरीके से मुल्क की मईशत के ऊपर अपने मुस्बित असरात डालते रहे और इसके तहत जो पाकिस्तान के अंदर जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं और जो भी पाकिस्तान इसके ऊपर अपनी पॉलिसी मरतब दे रहा है उसकी वजह से जो है पाकिस्तान के अंदर मजीद ग्रोथ एक्सपेक्ट की जाए। वहीं पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी अब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा साल चल रहा है, रवां साल है, इसकी जो ग्रोथ की शरह है वो तकरीबन 1.2 से 1.5% करीब रिपोर्ट की जाएगी। ये इस वक्त बात कर रहे हैं कि जब IMF ने फोरकास्ट किया था कि तमाम मुल्क की जो इस वक्त जो साउथ एशियन रीजन्स हैं उनकी जो इस वक्त ग्रोथ होगी वो शायद मनफी में रिपोर्ट की जाए या बिल्कुल नेग्लिजिबल लेवल्स के ऊपर रिपोर्ट की जाए। तो पाकिस्तान की मईशत इस वक्त जो है जिसको हम कह लें कि अल्लाह की ख़ास रहमत हो रही है इसके ऊपर कि यहाँ पे तमाम तर प्रॉब्लम और सिचुएशन के बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक कदर बैलेंस सिचुएशन होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे हमारे को बहुत ही ज़्यादा इस वक्त आगे अपनी एक्शन, अभी भी काम ख़त्म नहीं हुआ है पाकिस्तानियों के लिए, अभी भी हम अपनी कोशिशें करना बाकी हैं। ये वो वक्त है जिसको अगर हम अभी मेहनत से अपनी कोशिशें करें, सिंसेरिटी के साथ अपने इक़दामात को लेकर चलें, चाहे वो अवाम है, चाहे वो हुक्मरान है, चाहे वो पॉलिसी मेकर्स हैं, चाहे वो अपोजिशन हैं, तमाम जो है वो इस वक्त अपने एक सिंसेर रोल प्ले करें और उसको आगे लेके चलें ताकि ये जो अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिली है इसको कैपिटलाइज किया जाए। वहीं पर दूसरी जानिब हम बात करते चलें कि इस वक्त जितनी भी पार्टीज़ हैं, चाहे वो मौजूदा गवर्नमेंट में बैठी हुई हो, चाहे वो अपोजिशन में बैठी हुई हो, चाहे वो अवाम हो, अगर किसी का कोई ग्रीवियंस भी है किसी के पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर तो वो ग्रीवियंस हम मानते हैं कि वो शायद पॉलिटिकली सिनेरियो के ऊपर ही होगा। अगर इन सब मिल के जो है उसके ऊपर काम करें, अपोजिशन भी अपना एक रोल प्ले करती है, तो शख्सियत परस्ती से ज़्यादा अगर वो पाकिस्तान की शख्सियत परस्ती के ऊपर बात करें, इसी तरह हुक्मरान भी अगर अपनी लीडर्स की शख्सियत परस्ती से बालातर होकर पाकिस्तान की एक इमेज और शख्सियत परस्ती यानी हम पाकिस्तान को अगर कोर इशू बना के बात करें तो बहुत से मसाइल का हल हमें निकल सकता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के पेश नज़र हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाम, हमारे हुक्मरान, हमारे अपोजिशन लीडर्स, हमारी इस्टेब्लिशमेंट तमाम तरह का मौक़िफ़ जो है वो पाकिस्तान होगा, क्योंकि ये जो अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिली है इस अपॉर्चुनिटी को हमें बहुत लाजमी तौर पर कैश करना होगा, वरना इसके जो पॉजिटिव आउटकम्स हैं अगर हमने सही से पॉलिसी मेकिंग नहीं की, सही से अपना जो रोल प्ले नहीं किया, तो शायद इस अपॉर्चुनिटी के वो समरात हम ना उठा सकें जो हम एक यकजा होकर उठा सकते थे। तो बहरहाल ये कुछ सूरत हाल है जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिन पाकिस्तान की मईशत के लिए मज़ीद मुस्तहकम होंगे।
अब बात करते हैं ज़रा कोरोना वायरस की एक वैक्सीनेशन के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से। यानी फाइज़र कंपनी ने जो वैक्सीनेशन डेवलप की है बायोएनटेक जर्मनी के साथ, जर्मन कंपनी के साथ, वहीं पे मॉडर्ना इनकॉर्पोरेशन जो कि अमेरिकन कंपनी है उसने भी वैक्सीनेशन को डेवलप किया है, और साथ ही साथ रशिया के अंदर भी इस पर काम हो रहा है। स्पुतनिक 5 के नाम से इस वैक्सीनेशन को डेवलप किया जा रहा है। रशिया के हवाले से बात करते हैं तो रशिया ने जो स्पुतनिक 5 की वजह जो वैक्सीनेशन डेवलप की है, इसको जो है वो ये ब्रिक जो इनके ममालिक हैं, यानी ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करने का तो उन्होंने पहले रशिया ने एक इरादा ज़ाहिर किया है। तो बहरहाल रशिया की वैक्सीनेशन अभी मार्केट में नहीं आई है, मगर अनकरीब ये मार्केट में आ जाएगी। तो ये वैक्सीनेशन के हवाले से अगर हम बात करें, जो 2 वैक्सीनेशन इस वक्त तकरीबन क्लिनिकल ट्रायल को फेज़ 3 ट्रायल को कंप्लीट कर चुकी हैं। उसके अंदर हमारे पास फाइज़र कंपनी की वैक्सीनेशन है जो कि बायोएनटेक के साथ बनाई गई है, और दूसरी मॉडर्ना इनकॉर्पोरेशन जो कि अमेरिकन कंपनी है। मॉडर्ना इनकॉर्पोरेशन की अगर एफिकेसी की बात की जाए या उसके फेज़ 3 ट्रायल की सक्सेस की बात की जाए, तो तकरीबन 94% के करीब सक्सेस रिपोर्ट की गई है मॉडर्ना इनकॉर्पोरेशन की। वहीं पर बात की जाए फाइजर की, तो फाइजर की भी 90 प्लस इसकी जो सक्सेस रेट है, इसके अंदर अभी तक कोई ऐसा सिम्टोमेटिक डेवलप नहीं हुई है। तो फेज़ 3 के ट्रायल्स उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब फेज 4 के ट्रायल के ऊपर जाएंगे, यानी मार्केट करेंगे इसको। मार्केट करने के बाद अभी भी जो एक थोड़ा सा एक सीवियर फैक्टर बाकी है, वो ये है कि जब ये वैक्सीनेशन मार्केट आएंगी और मार्केट के अंदर इसको इंजेक्ट किया जाएगा, तो उसके अंदर भी इसको ऑब्जर्व किया जाएगा कि आने वाले दिनों के अंदर कोई सीरियस इसके अंदर जो डिजीजेस या जिनको दी गई है उनके ऊपर कोई कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं आ रहे, कोई दूसरी डिजीजेस के, या उनके ऊपर कोई सिम्टोमेटिकली चेंज तो नहीं आ रहा है ऐसा जो कि उनके लिए डिटेरिएटिंग हो या उनके लिए नुकसानदेह हो। तो बहरहाल क्लिनिकल फेज 3 ट्रायल को जब कंप्लीट कर लेती है वैक्सीनेशन, तो वो इस काबिल हो जाती है कि फेज 4 ट्रायल में जाए, और फेज 4 ट्रायल के बाद जो है उसके अंदर मजीद आउटकम्स के ऊपर देखा जाए। इन केस जिसके अंदर लीस्ट चांस होता है कि फेज 4 ट्रायल के अंदर बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे, मगर फिर भी जो है सो कोविड जो है वो अभी पूरी तौर से जो है वो अपना इम्पैक्ट नहीं निकाल सका मार्केट से, और तो इसलिए अभी भी कुछ इबहाम बाकी है कि ये फेज 4 ट्रायल्स के अंदर ऐसा ना हो कि कोई चीज़ वापस किक बैक कर जाए। अगर बात करते हैं वैक्सीनेशन डेवलपमेंट की, तो वैक्सीनेशन को डेवलप होने के अंदर बात ये होता है कि वैक्सीन जो होता है वो डेड जरसूमा यानी मुर्दा जरसूमा होता है उसी ऑर्गेनिज्म का जिसकी वजह से बीमारी फैल रही है, उसको जो है इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर, ताकि उसकी एंटीबॉडीज़ बॉडी में पैदा हो जाए। क्योंकि वो जरसूमा जो है वो डेड होता है, यानी मुर्दा हालत में होता है, तो जो आपकी बॉडी की एंटीबॉडीज़ होती हैं तो उसको फाइट करने में एक प्रैक्टिस हो जाती है उनकी। तो अगर खुदा न खास्ता फिर कभी वो जरसूमा अगर बॉडी में आता है, तो हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज़ उससे फाइट आउट करके जो है पूरी प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो वैक्सीनेशन का काम बेसिकली ये होता है। इस वैक्सीनेशन को डेवलप करने के लिए लगभग 5 से 10 साल का पीरियड दरकार होता है। इसीलिए कोरोना वायरस की जो हमने न्यूज़ के अंदर बात की कि अभी भी थोड़ा बहुत जो पैनिक सिचुएशन बाकी है, जिसको नहीं होना चाहिए कि फेज 4 ट्रायल में शायद कोई किक बैक हो जाए, उसकी वजह यही है कि बहुत शॉर्टर पीरियड के अंदर इस वैक्सीनेशन को डेवलप किया गया है। यानी 6 to 8 मंथ्स का पीरियड है जिसके अंदर इस वैक्सीनेशन के ऊपर काम किया गया है। बहरहाल फेज 3 ट्रायल कंप्लीट करने के बाद हम उम्मीद ये करते हैं कि फेज 4 ट्रायल भी बहुत सक्सेसफुली ये कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसकी जो किस तरीके से इसको लगाया जाएगा और पाकिस्तान की बारी कब आएगी। अगर हम बात करें तो इस वैक्सीनेशन को, यानी फाइजर की कंपनी की वैक्सीनेशन है, मॉडर्ना इनकॉर्पोरेशन की वैक्सीनेशन है, इनको जो है स्टेबल या एक्टिव रखने के लिए कम से कम -20 से -70 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए होता है। यानी इसके अंदर अगर इसको रखा जाएगा तो ये वैक्सीनेशन सही रहेगी। इसके बाद अगर रूम टेम्परेचर पर लाया जाएगा तो रूम टेम्परेचर पर ये वैक्सीन ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकती। तो और ये एक बड़ा एक लम्हा फ़िक्र है कि इस वैक्सीनेशन के तो टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, दूसरा इसकी सर्वाइवल को भी एफिकेसी बनाने इफेक्टिव बनाने के लिए कॉस्ट लाजमी तौर पे खर्च होगी। ये तमाम तर सूरत हाल है, और जो वैक्सीन इंजेक्ट की जाएगी वो तकरीबन 21 दिन के गैप से दूसरे बंदे को दोबारा लगाई जाएगी, यानी एक बंदे के ऊपर 2 वैक्सीनेशन लाजमी लगेंगी। तो जो भी इस वक्त फिगर्स आ रहे हैं इस वक्त, चाहे वो डेवलपमेंट के, लेट्स सपोज के 10 करोड़ के करीब वैक्सीन अगर तैयार होती है तो 5 करोड़ लोगों को वो लगेगी, क्योंकि 2 इसकी वैक्सीनेशन डोज होती हैं। ये जो पूरा इस वक्त सिनेरियो बन रहा है, तो और जो इसकी जो लोकोमोशन है या ट्रांसपोर्ट है इस वैक्सीनेशन को एक शहर से एक मुल्क से दूसरे मुल्क लेके जाने के लिए, तो वो भी बड़ा एक कॉस्ट इफेक्टिव जो है प्रोसीजर है। तो पाकिस्तान के अंदर उम्मीद ये की जा रही है कि शायद जो है वो नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई या जून के बाद पाकिस्तान को अवेलेबल हो, अनलेस के इसके अंदर कोई मजीद डेवलपमेंट हो जाती है और कोई नए तरीक़ेकार आ जाते हैं मार्केट्स के अंदर। बहरहाल अभी की न्यूज़ के हिसाब से यह है कि पाकिस्तान का नंबर 2021 के शायद लास्ट क्वार्टर के अंदर आएगा इस वैक्सीनेशन के
हवाले से, जबकि बाहर मुल्कों के अंदर भी जब ये स्टार्ट होगी जनवरी के अंदर, तो उसके बावजूद भी 2 to 3 मंथ्स के पीरियड को मजीद देखा जाएगा। उसके बाद इसकी प्रोडक्शन के ऊपर जाया जाएगा कि किस तरीके से इसकी मजीद प्रोडक्शन लेके जाई जा रही है। तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि जो इतना बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है आलमी मार्केट्स के अंदर, फाइजर कंपनी ने भी अपना काम किया है, एस्ट्राजेनेका ने भी अपना काम किया है, साथ ही साथ जॉनसन भी इस पे काम कर रहे हैं, स्पुतनिक 5 भी इस पे काम कर रहा है और मॉडर्ना इनकॉर्पोरेशन भी इस पे काम कर रही है। तो ये तमाम तर ने जो कोशिशें की हैं, इसके मुस्बित असरात आएँ और कोरोना वायरस से एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने में ये वैक्सीनेशन अपना बड़ा कलीदी किरदार अदा करें। यही सारी कुछ बेसिक न्यूज़ेस थी जिसकी वजह से हमने देखा कि ऑयल मार्केट और कमोडिटीज़ मार्केट्स के अंदर देखें, चाहे गोल्ड की मार्केट्स देखें, इसके अंदर हमें कुछ थोड़ा बहुत जो फ्लक्चुएशन बहुत तेज़ी से हो रही थी, वो थोड़ी सी बैलेंस्ड होती हुई दिखाई दी। इसी के हवाले से अगर रेट्स के हवाले से बात करते हैं, तो गोल्ड इस वक्त तकरीबन $13 नीचे आने के बाद $1860 पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन $0.348 नीचे आने के बाद $24.095 पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। WTI क्रूड इस वक्त $0.15 नीचे आने के बाद $41.87 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है और ब्रेंट तकरीबन $0.02 नीचे आने के बाद $44.32 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। आलमी मार्केट्स के अंदर एक जो पैनिक सी सूरत हाल है वो कुछ थोड़ी सी स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कंटिन्यूसली इस वीक के अंदर देखें तो रेगुलर बेसिस के ऊपर वैक्सीन की डेवलपमेंट और न्यूज़ के हवाले से बात हो रही है। उम्मीद ये की जा रही है, रिसर्चर्स के हवाले से भी बात ये की जा रही है, जो स्पिरिचुअल रीडर्स हैं उनकी जानिब से भी यही बात की जा रही है कि कोरोना वायरस जो है वो दिसंबर के बाद जो है वो अपनी कुछ सराहियत ख़त्म करता हुआ दिखाई देगा मार्केट से। ये कहना कुछ कबल अज़ वक्त है कि खुदा न खास ऐसी कोई नई वेव मार्केट में आ जाए, मगर चूंकि एक बड़ा ब्रेक थ्रू और डेवलपमेंट हुई है, इस डेवलपमेंट की बेसिस के ऊपर मार्केट थोड़ा सा अपना आपको स्टेबल ज़रूर कर रही है, मगर अभी भी फुली तौर के ऊपर जो कॉन्फिडेंस बहाल नहीं हुआ है मार्केट्स के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें हैं, डेवलपमेंट हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर भी काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स के हवाले से बात की हमने, इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी हमने डेवलपमेंट्स के हवाले से बात की। तो ये तमाम चीज़ें अभी तक के जो है वो ग्रास रूट लेवल पे हैं या पाइपलाइन के ऊपर हैं। इनके इम्पैक्ट्स चाहे वो आलमी मार्केट्स के ऊपर कोरोना वैक्सीन के हवाले से बात करें या पाकिस्तान की मईशत के अंदर आते हुए स्पार्क्स की बात करें, गुड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की वैल्यूज़ की बात करें, ये तमाम तरह की ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं कि अगर ये कैपिटलाइज हो जाती हैं तो कुछ बाद नहीं आने वाले 6 माह के अंदर आलमी मईशत बिलखुसूस पाकिस्तान की मईशत जो है बहुत ही ज़्यादा मुस्बित अंदाज से आगे बढ़ सकती है। तो उम्मीद ये करते हैं कि तमाम न्यूज़ जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से बेहतर हो बल्कि आलमी मार्केट्स के हवाले से भी बहुत अच्छी हो, और पाकिस्तान ने जो अपने एक रोल प्ले करने की कोशिश की है उस रोल प्ले करने की वजह से पाकिस्तान आलमी मार्केट्स के अंदर अपनी इमेज को मज़ीद मुस्तहकम और बेहतर करे। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन को शाद बाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।